चलो हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर का एमसीक्यू का प्रैक्टिस। ठीक है, इशू ऑफ डिबेंचर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन हर बार लड़ना तय होता है। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन अपना है डिबेंचर इज द पार्ट ऑफ। डिबेंचर किसका पार्ट होता है, और फटाफट से पूरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना। टोटल 51 क्वेश्चन इसमें है, 51 क्वेश्चन एकदम धड़ाधड़ करेंगे हम लोग। जवाब बस देते चलना, तुम लोग कोऑपरेट करते चलना, अपने आप सारा क्लियर हो जाएगा डाउट। पहला बात बोलता है डिबेंचर इज द पार्ट ऑफ। डिबेंचर किसका पार्ट है? शेयर कैपिटल का, लोन का, ओन्ड कैपिटल का, नन ऑफ दीज का। लोन का, तो पहला का आंसर हो जाएगा बी, लोन का हो जाएगा। ठीक है, पहला का आंसर हो जाएगा लोन। डन है, लोन हो जाएगा पहला का आंसर। जरा हम पेन सेट कर लें, लोन। ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद बात आता है कंसिडरेशन ऑफ डिबेंचर इज। डिबेंचर का कंसिडरेशन को क्या बोलते हैं? क्या हम उसको प्रॉफिट बोलते हैं, क्या हम उसको डिविडेंड बोलते हैं, क्या हम उसको इंटरेस्ट बोलते हैं, और नन ऑफ दीज क्या बोलते हैं इसको? दूसरा का देखो, प्रॉफिट तो कंसिडरेशन, डिबेंचर का कंसिडरेशन को प्रॉफिट तो कभी बोल ही नहीं सकते हैं। प्रॉफिट किसके लिए होता है? मालिक के लिए होता है, और मालिक को जो इक्विटी वाले को देते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं। तो यहां पे जो डिबेंचर को जो कूपन रेट के हिसाब से पेमेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन है प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट का प्रीमियम को क्या बोलते हैं? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट का प्रीमियम जो है वो क्या होता है? क्या वो बिजनेस के लिए एसेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है, रेवेन्यू है? देखो यहीं से समझो कि डिबेंचर को हम रिडीम कर रहे हैं। रिडीम करना मतलब उसको पेमेंट करना, रीपेमेंट करना। रिडम्पशन का मतलब रीपेमेंट करना। और जब डिबेंचर को ऐसे हम समझें कि ये है अपना कंपनी और ये है डिबेंचर होल्डर। इस डिबेंचर होल्डर वाला को कंपनी जब पैसा वापस कर रहा है तो वापस करते समय प्रीमियम पे वापस कर रहा है। तो प्रीमियम पे वापस कर रहा है तो कंपनी के लिए नुकसान है। ठीक है ना ये एसेट होगा, ना ये लाइबिलिटी हो। ये क्या होगा? एसेट होगा, लाइबिलिटी होगा, क्या होगा? एक्सपेंस नहीं होगा, ये कंपनी के लिए लाइबिलिटी होगा। क्यों होगा लाइबिलिटी? क्योंकि इसको ड्यू करते हैं ना, पहले लाइबिलिटी इसको मानते हैं ना। जो भी प्रीमियम का पोर्शन है उसको क्या करते हैं हम? लाइबिलिटी उसको क्रेडिट करते हैं। एंट्री मारते समय क्या एंट्री मारते हैं? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के टाइम पे एंट्री क्या पोस्ट करते हैं हम? जरा देखो यहां एंट्री पोस्ट करके हम बता रहे हैं। मानो 10% कूपन रेट है तो 10% डिबेंचर अकाउंट को करेंगे डेबिट, और 2 डिबेंचर होल्डर। और डिबेंचर होल्डर किस पे जाएगा? फेस वैल्यू पे। बाकी जो प्रीमियम है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो इसको जो हम क्रेडिट किए हैं किसके चलते किए हैं? ये जितने भी अमाउंट से क्रेडिट हुआ ये किसके चलते हुआ? क्योंकि हमने इसको लाइबिलिटी माना, लाइबिलिटी मान के इसको हम क्रेडिट किया। तो ये क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? लाइबिलिटी हो जाएगा। डन है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है डिबेंचर ऑफ रुपीज 4,25,000 आर इशूड। 4,25,000 का डिबेंचर हमने इशू किया किसके अगेंस्ट में? परचेज ऑफ एसेट, यानी कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला पॉइंट यहां पे है। इन दिस केस 25,000 विल बी सपोज टू बी। यहां पे 25,000 को क्या माना जाएगा? तो बोलता है 4,50,000 रुपए का एसेट खरीदे हम, और डिबेंचर कितने का इशू किए? 4,25,000 का। तो हम इसको डिस्काउंट पे इशू किए हैं। 4.5 लाख का सामान लिए, 25 का ही डिबेंचर इशू किए हैं, तो 25,000 का हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है ना। तो इसको क्या मानेंगे? गुडविल मानेंगे, कैपिटल रिजर्व मानेंगे, प्रॉफिट मानेंगे, लॉस मानेंगे? बताओ इसको क्या मानेंगे? नहीं, गुडविल नहीं मान सकते हैं। गुडविल कब मानते हैं? गुडविल मानते हैं जब किसी एसेट को हम एक्वायर कर रहे हैं, मतलब जब किसी बिजनेस को हम खरीद रहे हैं और उस बिजनेस का सारा एसेट हम खरीदते हैं, सारा लायबिलिटी खरीदते हैं, तो उस वक्त जो बैलेंसिंग फिगर का पार्ट आता है ना, अगर उसका एसेट कम का है और हम ज्यादा में खरीद रहे हैं, दैट मींस हमने उसको गुडविल के बदले पेमेंट किया। यहां गुडविल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये झूठ मूठ का तुमको फंसाने के लिए यहां पे दे दिया गया है गुडविल। तो गुडविल तो सही आंसर इसका होगा ही नहीं। ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट है, इससे हमारा कैपिटल का एप्रिसिएशन होगा, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम कैपिटल रिजर्व बोलेंगे। कैपिटल प्रॉफिट को कहां दिखाते हैं? कैपिटल रिजर्व में दिखाते हैं। डाउट है? कैपिटल प्रॉफिट को कहां दिखाते हैं? कैपिटल रिजर्व में दिखाते हैं। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज शोन इन द बैलेंस शीट। भाई रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को अगर हम प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं तो इसको बैलेंस शीट में कहां दिखाएंगे? रिडम्पशन हो रहा है प्रीमियम में, तो ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, या अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है? कहां दिखाएंगे बता दो जरा। है लॉन्ग टर्म
प्रोविजंस में दिखाएंगे, बिल्कुल सही बात, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में दिखाएंगे इसको। कैसे, जो फॉर्मेट तुमको पता ही है लॉन्ग टर्म प्रोविजन में दिखाते हैं इसको कैसे, पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, जिसको याद रहेगा अपने आप समझ में आ जाएगा। डिवेंचर इज ए, डिवेंचर क्या है? हाँ, डिवेंचर एक लोन का सर्टिफिकेट है। कैश सर्टिफिकेट तो हो ही नहीं सकता, क्रेडिट सर्टिफिकेट होगा ही नहीं, नन ऑफ दिस क्यों होगा? जब एक सही आंसर दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा लोन सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद डिवेंचर होल्डर आर द, डिवेंचर होल्डर क्या है? कस्टमर्स ऑफ द कंपनी, ओनर्स ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये कंपनी का क्या होता है? क्रेडिटर्स होता है। ठीक है, तो डिवेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज इन द नेचर ऑफ। अगर हम डिवेंचर को इशू कर रहे हैं, कैसे इशू कर रहे हैं? डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। तो डिस्काउंट पे इशू करने का मतलब फायदा या घाटा? जाहिर सी बात है, डिस्काउंट पे अगर इशू करेंगे तो कोई नुकसान ही होगा, क्योंकि पैसा मेरे पास कम आएगा। तो पैसा कम आएगा तो ये रेवेन्यू लॉस है, कैपिटल लॉस है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, नन ऑफ दीज है। क्या है बताओ? हाँ, कैसे रेवेन्यू लॉस बोल सकती हो बताओ? अभी तो बताया ना ऊपर, जब प्रॉफिट हुआ था डिवेंचर के रिडम्पशन पे को, हाँ, कैपिटल लॉस होगा इसका सही आंसर। तो सही आंसर इसका कैपिटल लॉस। हम हाईलाइट भी करते चलते हैं साथ साथ में, सही आंसर कैपिटल लॉस है। हाँ, क्योंकि कैपिटल का मेरा लॉस हुआ है, हमको पैसा ज्यादा आता, पैसा कम आया। जहां पे हम लोगों से ज्यादा रिसीव करते हैं, मानो ऐसा कि अगर हम 100 डिवेंचर इशू कर रहे हैं जिसका दाम है 100 रुपया, तो हमको 10,000 आना चाहिए था, और हमारा 100 डिवेंचर पे 96 रुपीज आया, यानी 9600 रुपया ही आया। तो 400 रुपये का क्या हुआ? मेरा कैपिटल का लॉस हो गया। तो कैपिटल का लॉस हो गया, नाम से ही हो गया, कैपिटल का लॉस हो गया, सीधा सा बात, मेरा पूंजी कम हो गया। स्टार्टिंग में बिजनेस में चाहे वो अपना पैसा लगाए चाहे दूसरे का पैसा लगाए, है तो कैपिटल ही इन्वेस्ट होता है बिजनेस में, पूंजी ही लगता है। वो जो हम शेयर होल्डर्स फंड निकालते हैं, डेट प्लस इक्विटी करते हैं, तो डेट क्या है? डेट भी तो एक तरह से कैपिटल की तरह इन्वेस्टमेंट होता है बिजनेस में। इन केस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, बोलता है इन केस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर लोन फ्रॉम द बैंक विच अकाउंट विल बी डेबिटेड। बोलता है कि अगर हमने डिवेंचर इशू किया एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, होता है कभी कभी सिक्योरिटी के तौर पे हम डिवेंचर इशू कर देते हैं फॉर लोन, जैसे होता है ना बैंक वगैरह से लोन लिए, तो लोन के बदले वो बोला कि कुछ तुमको चाहिए, तो लोन के बदले में उसको क्या दे दिए? एक कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे हम उसको डिवेंचर दे दिए। तो बोलता है डिवेंचर जो दिए हैं विच अमाउंट विल बी डेबिटेड, इसमें से कौन सा अमाउंट डेबिट होगा? बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक लोन अकाउंट डेबिट होगा, डिवेंचर अकाउंट डेबिट होगा, और डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा। इन चारों में से कौन सा होगा? डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक सस्पेंस में पड़ा हुआ है पैसा, जिस दिन हम लोन चुका देंगे ऑटोमेटिक ये सस्पेंस खत्म हो जाएगा, तो दिक्कत की बात है ही नहीं। बोलता है इफ डिवेंचर्स ऑफ ₹4.5 लाख आर इशूड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ नेट एसेट, क्या बोलता है कि हमने डिवेंचर 4.5 लाख रुपए का इशू किया फॉर द कंसिडरेशन ऑफ नेट एसेट ऑफ 5 लाख। क्या बोला? डिवेंचर 4.5 लाख का इशू किए हैं, काहे के लिए भाई? हमको नेट एसेट मिला है 5 लाख। अच्छा, नेट एसेट मिलने का मतलब क्या होता है? नेट एसेट मिलने का मतलब हमने किसी बिजनेस को परचेज किया, सीधा सा बात। और जब हम किसी बिजनेस को परचेज करेंगे तो बिजनेस परचेज करते हैं कैसे? हम बोलते हैं, ऐसे बोलेंगे, हम बोलेंगे कि मानो कोई बिजनेस हम परचेज किए हैं, तो टोटल एसेट उसका अब मेरा हो गया और उसका टोटल लायबिलिटी मेरा हो गया। तो टोटल आउटसाइड लायबिलिटी जो उसका है ना, लायबिलिटी का मतलब जो इनसाइड और आउटसाइड दोनों है, तो टोटल आउटसाइड लायबिलिटी को जैसे ही हम माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा? नेट एसेट। यानी किसी बिजनेस का जो नेट एसेट है वो मानो 10 लाख का है, कितने का है? 10 लाख का, और जो कंसिडरेशन हम उसको पेड कर रहे हैं, नेट कंसिडरेशन, वो हम पेड कर रहे हैं कितने का? बोलता है अब यहां इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, डिवेंचर है 4.5 लाख का, 4.5 लाख के डिवेंचर को हम इशू कर रहे हैं, कितने का नेट एसेट लेके? 5 लाख का नेट एसेट। मतलब एसेट हमारे पास ज्यादा आ रहा है और हम कंसिडरेशन उसको कम दे रहे हैं। तो हम एग्जांपल यहां ये ले रहे हैं कि मेरा जो नेट कंसिडरेशन है वो 8 लाख ही है, तो 2 लाख हमारा क्या हो जाएगा? 2 लाख हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, जिस प्रॉफिट को हम कहां भेजते हैं? कैपिटल रिजर्व में भेजते हैं। तो यहां पे सही आंसर क्या आना चाहिए? बोलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा, गुडविल अकाउंट हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट हो जाएगा और जनरल रिजर्व हो जाएगा। तो अगर हम ज्यादा का सामान लिए और कम पेमेंट किए, मतलब नेट एसेट हमारे पास ज्यादा का आया और नेट कंसिडरेशन कम का गया, तो हमारे लिए वो क्या है? कैपिटल रिजर्व है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
कैपिटल रिजर्व इज द करेक्ट आंसर। डन है। ऐसे लॉजिकल समझोगी चीजों को तो एकदम सारा कॉन्सेप्ट तुम्हारा अभी ही मक्खन हो जाएगा। फिर बोलता है डिवेंचर्स विच आर ट्रांसफर्ड बाई मेयर डिलीवरी आर कॉल्ड। बोलता है डिवेंचर को जब हम ट्रांसफर करते हैं एज ए मेयर डिलीवरी, उसको क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड डिवेंचर, फर्स्ट डिवेंचर, बियरर डिवेंचर और नन ऑफ दीज। क्या बोलते हैं इसको? तो ये क्या बोला? डिवेंचर्स को ट्रांसफर कर रहे हैं बाई मेयर डिलीवरी, मतलब डिलीवरी जिसको मिल गया उसी का डिवेंचर हो गया, यानी इस डिवेंचर पे किसी का नाम लिखा हुआ नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड बियरर डिवेंचर। जिसको जिसके हाथ में मिल गया वही उसको रिडीम करवा सकता है, बियरर डिवेंचर ये है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी डिवेंचर्स आर शोन अंडर द हेड। डिवेंचर को बैलेंस शीट में कहां दिखाते हैं बताओ? अनसिक्योर्ड लोन, लॉन्ग टर्म लोन, करेंट लायबिलिटी, रिजर्व एंड सरप्लस। कहां दिखाएंगे? लॉन्ग टर्म लोन। बहुत सही, लॉन्ग टर्म लोन हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना डिवेंचर्स आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी अंडर द हेड ऑफ। किस हेड के तहत दिखाते हैं डिवेंचर को बैलेंस शीट में? कहां पे दिखाते हैं? नॉन करेंट लायबिलिटी में दिखाते हैं। बहुत सही। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, बोलता है प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर आर शोन इन द बैलेंस शीट अंडर। जो प्रीमियम है डिवेंचर को इशू करने पे, प्रीमियम। अब देखो डिवेंचर हम इशू कर रहे हैं, मानो 100 रुपए का चीज को हम मार्केट में 125 में इशू कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है ना। 25 रुपए का मेरा क्या है? प्रॉफिट है, कैपिटल एप्रिसिएशन है। तो अगर डिवेंचर को इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे, इसको बैलेंस शीट में कहां पे दिखाएंगे? रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, नॉन ऑफ दीज। किस में दिखाएंगे बताओ? हाँ तुम लोग बोलो, कहां दिखाएंगे? अरे भाई जब भी सिक्योरिटी, प्रीमियम, रिजर्व का बात आ जाए ना, प्रीमियम का बात जहां आया, प्रीमियम मेरा रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होता है, तो इसको हम कहां पे दिखाएंगे? रिजर्व एंड सरप्लस में, मालिक का पैसा। उसके बाद इंटरेस्ट पेएबल ऑन डिवेंचर इज, अगर डिवेंचर पे इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं तो ये क्या है? एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ए चेंज अगेंस्ट प्रॉफिट, बोथ ए एंड बी, और सॉरी ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ द एबव। बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका सही आंसर होगा ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। नहीं पता है तुम लोगों को तो हमको तो बताना ही पड़ेगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या? कि जिसको प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज करना ही है, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, प्रॉफिट हो अथवा ना हो ये चार्ज तो होके ही रहेगा, तुम्हारा फर्म में नुकसान काहे नहीं हो जाए। जब भी अगर कहीं वर्ड लिख दिया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसका मतलब ये कंपलसरी एक्सपेंस है जो तुमको करना ही पड़ेगा। कंपलसरी एक्सपेंस का मतलब क्या? डिवेंचर कौन होता है? आउटसाइडर, और आउटसाइडर को हम पेमेंट करते हैं कि नहीं? बिल्कुल पेमेंट करते हैं। अगर उसको पेमेंट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा भाई? मानेगा ही नहीं, उसको पेमेंट चाहिए ही चाहिए, उसका जो डिवेंचर का इंटरेस्ट है वो हर साल चाहिए। तो ये क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट हो या ना हो पेमेंट तुमको करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है अपना कितना नंबर? 16 नंबर। तो डिवेंचर कैन नॉट बी रिडीम्ड एट, डिवेंचर को रिडीम किस पे नहीं कर सकते हैं? प्रीमियम, डिस्काउंट, पार, नन ऑफ दीज। बताओ किस पे डिवेंचर को रिडीम नहीं कर सकते हैं? तो डिवेंचर को, ये लॉ जो बना हुआ है जिसमें डिस्काउंट पे डिवेंचर को रिडीम नहीं किया जाता है, ठीक है ना। डिवेंचर को डिस्काउंट पे रिडीम नहीं किया जाता है। फिर बात आता है डिवेंचर रिप्रेजेंट। डिवेंचर किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्टर्स शेयर इन ए कंपनी, इन्वेस्टमेंट बाय इक्विटी शेयर होल्डर, लॉन्ग टर्म डेट ऑफ द कंपनी, नन ऑफ दीज। अब इसका तो जवाब मैंने जो आज एडमिशन लिया है वो भी बता देगा, लॉन्ग टर्म डेट ऑफ द कंपनी ये है। फिर बात आता है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेड। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड करते हैं कैसे? एट ए वेरिएबल रेट, एट ए फिक्स रेट, एट डिमिनिशिंग रेट, नन ऑफ दीज। कोई भी बेवकूफ इंसान भी इसका सही जवाब देगा, ठीक है। तो तुम लोग तो महा बेवकूफ हो, तो तुम लोग तो सही आंसर देगी। तो जनरली डिवेंचर्स आर, जनरली डिवेंचर क्या होता है? डिवेंचर सिक्योर्ड होता है, अनसिक्योर्ड होता है, पार्टली सिक्योर्ड होता है, और नन ऑफ दीज। हाँ, जनरली डिवेंचर सिक्योर्ड ही होता है, क्योंकि अगर सिक्योर्ड नहीं रहेगा तो वो लोग लगाएगा ही नहीं पैसा। सिक्योरिटी के बिना डिवेंचर में कोई पैसा जल्दी इन्वेस्ट करता नहीं है। सोचो जो कंपनी डूबने वाला है उसमें तुम पैसा डालोगी क्या? उस कंपनी को कर्जा दोगी क्या? नहीं। हम मान लो हम बर्बाद होने वाला इंसान है, तुम हमको लोन दोगी क्या? ऐसे ही बर्बाद हैं और बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए वैसे लोग को लोन कोई देना चाहता नहीं है। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंपनी इज, जो डिवेंचर को इशू करते हैं हम प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। हाँ, डिवेंचर को इशू करना है प्रीमियम पे, ये क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट, प्रॉफिट, कैपिटल गेन, एसेट। हाँ, ऐसे इतना बुद्धिमान हो गया मेरे यहाँ लोग, बताओ। कैपिटल गेन इज द करेक्ट आंसर। बहुत सही।
कैपिटल गेन इज द करेक्ट आंसर। फिर बोलता है फॉर ए कंपनी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज, डिवेंचर को इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे, ये क्या है? कैपिटल लॉस, रेवेन्यू लॉस, जनरल लॉस, नन ऑफ दीज। बाप रे इतना तेजस्वी लोग, क्या होगा इसका आंसर? बेवकूफ जैसा हरकत मत करो, एक आध को करिए देता है हरकत। कैपिटल लॉस क्या है? कैपिटल लॉस। फिर बात आता है प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑन, जो भी प्रीमियम होता है डिवेंचर को इशू करने पे उसको कहां दिखाते हैं हम? एसेट साइड में, लायबिलिटी साइड में, नन ऑफ दीज। माने इसको क्वेश्चन नहीं बोलते हैं, पहला नंबर बात। एसेट साइड होगा, लायबिलिटी साइड, उससे कुछ मत बोलो। अरे भाई डिवेंचर को इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे, तो प्रीमियम को पे इशू करना मतलब 100 का चीज 125 में इशू करना। 25 रुपए का स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉफिट है, प्रॉफिट है मतलब प्रीमियम है, और प्रीमियम को कहां दिखाते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस में। रिजर्व एंड सरप्लस क्या है, कहां दिखाते हैं? लायबिलिटी साइड में। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड का ही पार्ट है ऑब्वियसली, रिजर्व एंड सरप्लस उसी का पार्ट होता है। फिर बात आता है डिस्काउंट ऑन डिवेंचर इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑन, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑन। बताओ डिस्काउंट को कहां दिखाते हैं? डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स कहां दिखाते हैं? एसेट साइड में, लायबिलिटी साइड में, नन ऑफ दीज। और ये डिस्काउंट ऑन डिवेंचर सिर्फ लिखा है तो ये गलत नहीं लग रहा है क्या? डिस्काउंट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर लिखना चाहिए था इसको। तो अगर हम डिवेंचर को रिडीम कर रहा है, मतलब डिवेंचर को रिडीम कर रहे हैं और उस टाइम हम अगर डिस्काउंट पे रिडीम कर रहे हैं, तो फिर कहां दिखाएंगे इसको? ऑब्वियसली एसेट साइड में दिखाएंगे। तो डिस्काउंट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑन एसेट साइड, ठीक है। फिर बात आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज, डिवेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? 12%, 20%, फिक्स रेट, 15%। ऑब्वियसली फिक्स रेट, इसमें बोलने में हिचकिचाना क्या है? फिक्स रेट से ही होता है, कोई ऐसा मने नहीं है कि 12% होगा, 15% होगा, 20% होगा। जो भी रेट है वो रेट रहेगा, लेकिन वो फिक्स रहेगा। ये नहीं कि आज 9% है तो अगला साल उसको 10% बना देना और उसके अगले साल 15% बना देना, ऐसे नहीं होता है। जो रेट है वो फिक्स रहेगा, ठीक है तेजस्वी लोग। उसके बाद कन्वर्टिबल डिवेंचर्स कैन नॉट बी इशूड एट ए डिस्काउंट इफ, होता है जो कन्वर्टिबल डिवेंचर है। कन्वर्टिबल डिवेंचर का मतलब क्या? जिस डिवेंचर को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? शेयर में। तो जिस डिवेंचर को हम शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बोलता है कन्वर्टिबल डिवेंचर्स कैन नॉट बी इशूड एट ए डिस्काउंट, उसको आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। कंडीशन क्या होगा? इफ दे आर टू बी इमीडिएटली कन्वर्टेड और दे आर नॉट टू बी इमीडिएटली कन्वर्टेड, या नन ऑफ द एबव। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? अगर किसी को हम इमीडिएटली कन्वर्ट किए हैं, कन्वर्टिबल डिवेंचर जो है जिसको अभी जस्ट कन्वर्ट किए हैं, तो उसको हम इशू नहीं कर सकते हैं डिस्काउंट पे, ठीक है। जिस डिवेंचर को जस्ट इमीडिएटली कन्वर्ट किए हैं उसको हम नहीं इशू कर सकते हैं डिस्काउंट पे, ठीक है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज शोन अंडर द फॉलोइंग हेड, बोलता है डिस्काउंट, जो डिस्काउंट ऑन, आंसर में टिक मार दें, ये लो आंसर में टिक, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज शोन अंडर द फॉलोइंग हेड इन द बैलेंस शीट, बोलता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है। देखो रिपीटेड क्वेश्चन कितना आ रहा है, बोलता है किस हेड में दिखाएंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को? इशू के टाइम में डिस्काउंट दिए हैं, मतलब 100 रुपए की चीज को 95 रुपए में इशू कर दिए हैं। 5 रुपए का क्या हो गया? कैपिटल लॉस हो गया। कहां दिखाएंगे? करंट एसेट में, नॉन करंट एसेट में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट में, कहां दिखाएंगे बताओ? बोलो। कैसे सी में दिखाएंगे? ये मेरा क्या है? नहीं भाई, ये बात कर रहा है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो डिवेंचर को अगर हम इशू किए हैं डिस्काउंट पे, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? एक तरह से एक्सपेंस का पार्ट बनेगा, जिसको हम अभी फिलहाल के लिए एसेट के ही तरह ट्रीट करते हैं। तो इसको हम दिखाएंगे यहां लास्ट वाला डी ऑप्शन में, नॉन करंट एसेट या करंट एसेट में दिखाएंगे। अब ये थोड़ा तुम्हारे लिए सरप्राइजिंग आंसर होगा, पर जरा देखो कि जो डिस्काउंट होता है हम करते क्या है? जब डिवेंचर को रिडीम करते हैं तो क्या एंट्री मारते हैं? मानो 10% डिवेंचर है तो 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और अगर अच्छा अभी इशू का बात हो रहा है ना, पहले तो इशू का बात हो रहा है, तो इशू के टाइम पे क्या एंट्री मारते हैं? हम बोलते हैं पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर, टू 10% डिवेंचर। और डिवेंचर मानो 100 डिवेंचर था 100 रुपए के हिसाब से,
10,000 रुपया यहाँ पे आ गया होगा फेस वैल्यू पे, लेकिन पैसा हमारे पास 100 डिबेंचर पे 95 रुपए के हिसाब से ही पैसा आया, यानी 9500 आया। तो बाकी का क्या हो गया, बाकी का डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट डेबिट हुआ है ना 500 से, यानी 100 गुने 5 किए होंगे। तो ये जो डिस्काउंट को डेबिट किए हैं, इसको एक तरह से हम क्या मान रहे हैं, एसेट मान रहे हैं, तभी तो डेबिट किए हैं, इसलिए कहां जाएगा, एसेट साइड में जाएगा। डन है। अब आएगा तुम्हारा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं अंडर राइटिंग कमीशन ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कैन नॉट एक्सीड। बोलता है अंडर राइटिंग कमीशन जो है वो किससे, इशू ऑफ डिवेंचर में किससे, अंडर राइटिंग कमीशन ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कैन नॉट एक्सीड, किससे ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ये बताओ कितने परसेंट से ज्यादा नहीं हो सकता, ये तो चलो रटने वाला चीज है, 2.5% से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2.5%। ये याद कर जाना है, इसका सीधा सीधा आंसर है 2.5% का, 2.5% से ज्यादा नहीं हो सकता है। फिर बोलता अब कमीशन कितना देंगे, हैं कमीशन दे देंगे सारा शेयर पे तो बर्बादे ना हो जाएंगे, ज्यादा कमीशन नहीं दे सकते हैं। तो डिवेंचर को इशू करते समय अंडर राइटिंग कमीशन पे कितने परसेंट का कमीशन दे सकते हैं, केवल 2.5% का। अगला क्वेश्चन है, एफ लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर ए बुक वैल्यू ऑफ 4 लाख। बोलता है एफ लिमिटेड ने एक मशीन खरीदा, यही वो कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला पॉइंट आ गया। 4 लाख का खरीदे मशीन, कंसिडरेशन वाज पेड बाय इशू ऑफ 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। द डिवेंचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाई, डिवेंचर अकाउंट को कितने से क्रेडिट करेंगे, ये हो गया समझने वाला चीज। क्या बोला, बोला एफ लिमिटेड ने मशीनरी एक परचेज किया जिसका बुक वैल्यू 4 लाख रुपए का है। ये मशीन 4 लाख का, ये तो फिक्स हो गया, कहीं जगह थोड़ा रहे तो हम इसको बनाए। 4 लाख का मशीन है। बोलता है कंसिडरेशन वाज पेड बाय इशू ऑफ 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। बोलता है कंसिडरेशन कैसे सेटल किया गया, बोला डिवेंचर इशू किए 100 रुपए वाला डिवेंचर एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%, 20% के डिस्काउंट पे। तो 20% के डिस्काउंट पे अगर डिवेंचर हम इशू किए हैं तो कितना वैल्यू डिवेंचर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करें, देखो ऐसे निकालेंगे। सबसे पहली बात है, कहां जगह मिलेगा, हाँ यहां जगह है। 4 लाख रुपए का बुक वैल्यू है, जो एसेट खरीदे उसका बुक वैल्यू 4 लाख है, और हमको कितना डिवेंचर इशू करना है ये हमको जानना है कि डिवेंचर कितना इशू करें, क्योंकि डिवेंचर जो है 20% का डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो 4 लाख जो है उसको अगर हम ऐसा करें, 100 रुपया तो डिवेंचर का फेस वैल्यू है, और 20% डिस्काउंट पे जो इशू कर रहा है, यानी 100 का 20% 20 रुपया होता है। तो अगर 100 इसको हमको मतलब ऐसा कर दें, नहीं 20% डिस्काउंट पे है ना, प्लस नहीं माइनस हो जाएगा ना, ये प्लस लिख दिए मैं, 20 रुपया माइनस हो जाएगा ना, -20। भाई 100 रुपये का डिवेंचर है, 20% डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। तो 4 लाख को अगर हम 80 से भागा करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 5 लाख निकल के आ जाएगा, क्योंकि 8 × 5 = 40, 5 लाख निकल के आ जाएगा। अब देखना इसका एंट्री क्या आएगा, एंट्री ये आएगा कि अभी हमको पैसा नहीं आ रहा है, अभी हमको क्या आ रहा है, हम मशीन खरीदे हैं ना, मशीन खरीदे हैं, तो अभी हम बोलेंगे मशीनरी नाम का एसेट बढ़ के डेबिट हो गया। तो मशीनरी को करो डेबिट कितने से, 4 लाख से, और क्रेडिट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 10% डिवेंचर, कितने से, 5 लाख से। यहां एक लाइन खींच देते हैं, 5 लाख से, क्योंकि डिवेंचर 5 लाख का इशू कर दिए, हम निकाल लिए। अब बाकी का डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितने का, 1 लाख का, हो गया पूरा कंप्लीट। तो कितने का डिवेंचर हम इशू कर दिए हैं, कितने फेस वैल्यू का, 5 लाख के, क्योंकि हमको देखो हम ये ऐसा कैलकुलेशन क्यों किए, ताकि हमको फेस वैल्यू जानना था। ये जो 5 लाख निकल के आया, ये कैसे निकल के आया, डिवेंचर का दाम कितना था, 100 रुपया दाम था ना, यानी हम कितना डिवेंचर इशू कर देंगे, हम 100 रुपये वाला डिवेंचर इशू करेंगे 5,000 डिवेंचर अगर हम 100 रुपये वाला इशू कर देंगे तो 5 लाख रुपये हमको आ जाएगा। तो 5,000 डिवेंचर हमने इशू किया 100 रुपया वाला। आया बात समझ में, कहानी। मेन चीज तुमको ये समझना था कि 4 लाख रुपया हमको देना है, लेकिन तुमको ये बोला कि डिस्काउंट को हटाने के बाद आप बताइए, डिस्काउंट को हटाने मतलब डिस्काउंट लेके कितना पड़ जाएगा, कितने का हम डिवेंचर इशू करेंगे, सो दैट उसमें हम डिस्काउंट हटा के हम 4 लाख रुपए एडजस्ट कर पाए। तो अगर हम 5 लाख रुपए का सामने वाले को डिवेंचर दे दिए हैं 1 लाख के डिस्काउंट पे, तो 4 लाख का मशीन हमारे पास आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसको मिटा दें, सही आंसर क्या होगा इसका, 5 लाख इज द करेक्ट आंसर। फिर बोलता है
डिवेंचर होल्डर्स रिसीव, डिवेंचर होल्डर्स क्या रिसीव करते हैं, इतना बार पढ़ के बैठ गए, क्या रिसीव करते हैं, इंटरेस्ट रिसीव करते हैं। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज जनरली रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को कितने साल में रिडीम, कितने साल में राइट ऑफ करके खत्म कर देते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ओवर द पीरियड ऑफ रिडम्पशन। भाई जब तक रिडम्पशन नहीं हो जाता डिवेंचर पे, डिवेंचर को जनरली राइट ऑफ कब करेंगे, जब तक उसका पीरियड रिडम्पशन का खत्म नहीं हो जाता। पीरियड खत्म कब होगा, जो डिवेंचर के एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, डिवेंचर के एग्रीमेंट में लिखा हुआ 5 साल बाद होगा, 5 साल बाद हो जाएगा। डिवेंचर के एग्रीमेंट में लिखा हुआ जब तक फर्म वाइंड अप नहीं होगा तब तक नहीं होगा, तब तक नहीं होगा। तो वो पोर्शन को हम बचा के रखेंगे कब तक, ओवर द पीरियड ऑफ रिडम्पशन तक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ओवर द पीरियड ऑफ रिडम्पशन। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी वाला पता ही है, लोन वगैरह लिए होंगे तो दिए होंगे कोलेटरल सिक्योरिटी। विच एंट्री हैज टू बी पास्ड, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, नो एंट्री हैज टू बी मेड, ए और बी, नन ऑफ दिस। बताओ कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ये होगा डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, हाँ इसका सही आंसर होगा सी। हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे, ये भी हो सकता है। जब हम कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे दिए हैं तो बिना एंट्री पास किए हुए भी काम हो जाएगा, एडजस्टमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऐसे हम ये किए हैं तो ये क्या हुआ है पता है, बैलेंस शीट में डिबेंचर सस्पेंस नाम का एसेट दिखेगा और डिबेंचर्स नाम का लायबिलिटी दिखेगा। तो ये दोनों को हम दिखाएंगे नहीं, कोई एंट्री मारे ही नहीं, कुछ भी नहीं दिखेगा, ना एसेट ना लायबिलिटी। अरे यहां से एक एसेट क्रिएट किए, यहां से एक लायबिलिटी क्रिएट किए, और अगर हम कोई एंट्री मारे ही नहीं तो ना एसेट क्रिएट हुआ ना लायबिलिटी क्रिएट हुआ। तो दोनों में से हम कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है। चाहे हमको मन करे तो दिखा सकते हैं, नहीं मन करे तो नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। आंसर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, बोलता है जब डिबेंचर को कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे इशू किए हैं तो इंटरेस्ट इज पेड ऑन, इंटरेस्ट किस पे पेड होगा, मार्केट वैल्यू ऑन डिबेंचर, मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट वैल्यू ऑफ डिबेंचर, नन ऑफ दीज। कोलेटरल है डिबेंचर को इशू किया एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, तो इंटरेस्ट को पेड कैसे करेंगे, मार्केट वैल्यू पे करेंगे, फेस वैल्यू पे करेंगे या डिस्काउंटेड पे करेंगे। बताओ इसका तो आंसर तुम लोग बता सकती हो, हैं इस पे करेंगे। When debentures are issued as collateral security, interest is paid on। तो कैसे तुम लोग बोली कि फेस वैल्यू पे करेंगे, क्यों ऐसा फील हुआ कि फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट पेड करेंगे। ये बताओ कि हम डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे इशू क्यों करते हैं, रीजन क्या होता है इशू करने का। मानो हम लिए बैंक से लोन, बैंक से लोन, अब तुमको याद आ जाएगा धीरे धीरे, जैसे ही बताएंगे इसको तो सब याद आएगा। हमने लिया बैंक लोन 10 लाख का और उसको डिबेंचर इशू कर दिया, डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कितने का, 10 लाख का। तो जिस दिन हम बैंक लोन को पेड कर देंगे उस दिन ये कोलेटरल सिक्योरिटी भी खत्म हो जाएगा। तो बैंक वाला को काहे का हम इसका हम इंटरेस्ट देने जा रहे हैं, बैंक वाला को इंटरेस्ट पेड करेंगे क्या, वो खरीदा क्या मेरा डिबेंचर, उसको तो हम रखने दिए हैं। जैसे सोनार के पास अगर कोई सोना अपना रख दिया है गिरवी पे, तो क्या वो कल अपनी वाइफ को दे देगा क्या, पहन के घूमो इसको, ऐसा होता है क्या। लॉजिकली ऐसा नहीं होना चाहिए। वो फिजिकली वो क्या कर रहा है उसका कोई मतलब है नहीं है, पर क्या वो लॉजिकली उसको लेके दे देगा कि जाओ अपनी वाइफ को घूम के आओ, जाओ शादी अटेंड करके आओ इसको पहन के, नहीं, क्योंकि वो कोलेटरल सिक्योरिटी पे है। आपने सामने कस्टमर को पैसा पेमेंट किया है जिसके बदले सिक्योरिटी पे आप उसका गोल्ड रखे हो, आपको बड़े संभाल के रखना पड़ेगा उसको, जैसे बैंक वगैरह में। चलो आगे देखा जाए, आगे 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 कौन से क्वेश्चन पे हम लोग थे। हाँ जी, तो अगर डिबेंचर को इशू किया है एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, तो कोलेटरल सिक्योरिटी पे जब डिबेंचर इशू हुआ है तो इसके बदले इंटरेस्ट देने का जरूरत पड़ेगा क्या, नहीं, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो क्या मतलब बनता है, मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू, डिस्काउंटेड वैल्यू, कोई मतलब नहीं बनता। इसका सही आंसर क्या होगा, हाँ नन ऑफ दीज। थोड़ा जोर से आंसर दो, ठीक है, तब ना माइक में भी आंसर आना चाहिए कि हाँ तुम लोग आंसर दे रही है। डिबेंचर होल्डर्स आर कॉल्ड डॉट 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 ऑफ द कंपनी। क्या बोलते हैं डिबेंचर होल्डर्स को, क्रेडिटर्स बोलते हैं, डेटर्स बोलते हैं, ओनर, बैंकर। वाह अब की आवाज आया है, क्या बोलते हैं किशन, हाँ। फिर बात आता है, एक कंपनी इशूड 1 लाख
12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। 1 लाख डिवेंचर है, कूपन रेट कितने का है 12% का, और रेट क्या है उसका 100 रुपए का है। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर विल बी, डिवेंचर का इंटरेस्ट का अमाउंट कितना बनेगा, तो देखो 1 लाख का 100 रुपए के हिसाब से डिवेंचर है ना, तो 1 लाख को 100 से गुना करेंगे यानी 1 करोड़। 1 करोड़ का 12% कितना होता है, अरे बोलो 1 करोड़ का 12% कितना होता है, 12 लाख नहीं होता है, एगो जीरो हटा दो 12 लाख हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 12 लाख हो जाएगा। ठीक है बुद्धिमान व्यक्ति लोग। उसके बाद प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज ए, प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम क्या है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल और लायबिलिटी अकाउंट। क्या हो जाएगा 35 का, अरे इतना तो पक्का पता है ना कि रिडम्पशन अगर प्रीमियम पे हो रहा है मतलब हम सामने वाले को ज्यादा पैसा दे रहे हैं, तो मेरे लिए क्या है लायबिलिटी है ना। और पर्सनल भी होगा इसलिए क्योंकि डिवेंचर कोई पर्सनल व्यक्ति का है, तो पर्सनल अकाउंट भी इसको बोल सकते हैं, लायबिलिटी अकाउंट भी बोल सकते हैं। बोले हो हाँ। डिवेंचर्स प्रीमियम कैन बी यूज्ड टू, डिवेंचर प्रीमियम को कैसे यूज कर सकते हैं, राइट ऑफ द डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर प्रीमियम को कहां यूज कर सकते हैं, राइट ऑफ करने में, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर ऑफ डिवेंचर, राइट ऑफ द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स ऑफ डिवेंचर, राइट ऑफ कैपिटल लॉस, ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर क्या होगा है, ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि हर जगह पे इसको यूज कर सकते हैं, सभी जगह पे। ठीक है ना। हाँ उसके बाद लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज शोन अंडर द हेड इफ इट इज टू बी रिटर्न ऑफ विद इन 12 मंथ। अगर जो भी लॉस हुआ है उसको राइट ऑफ किए हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, अगर कोई डिवेंचर को इश्यू करने में लॉस हो गया, इज शोन अंडर द हेड इफ इट इज टू बी रिटर्न ऑफ विद इन 12 मंथ। इसको कहां दिखाएंगे, 12 महीने के अंदर जो हो जाएगा उसको कहां दिखाएंगे, करंट एसेट में। अब कृष्ण धड़ाधड़ जवाब देगा 7 करोड़। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इसमें से गलत कौन सा है। एक कंपनी कैन इशू रिडीमेबल डिवेंचर, कंपनी इशू कर सकता है रिडीमेबल डिवेंचर, काहे नहीं कर सकता है, क्या दिक्कत है, बिल्कुल कर सकता है। एक कंपनी कैन इशू डिवेंचर विद वोटिंग राइट, अरे भाई डिवेंचर होल्डर कभी वोट नहीं कर सकता है, वोटिंग राइट केवल किसके पास होता है, शेयर होल्डर के पास। कंपनी के डिसीजन मेकिंग में कौन वोट कर सकता है, केवल और केवल शेयर होल्डर। डिवेंचर होल्डर नेवर कैन वोट इन द कंपनी। ठीक है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी। हाँ उसके बाद डिवेंचर होल्डर रिसीव, डिवेंचर होल्डर क्या रिसीव करता है, डिविडेंड, इंटरेस्ट, बोथ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, बोनस। 50 बार रिपीट कर रहा है एक ही बात। हाँ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज फिक्स एसेट, करेंट एसेट, रियल एसेट, फिक्टिशियस एसेट्स। क्या होगा इसका सही आंसर, डिवेंचर ऑन इश्यू, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज, अभी बताया था ना एसेट साइड में इसको दिखाते हैं, क्योंकि ये कैसा एसेट होता है, फिक्टिशियस एसेट होता है। ये एसेट में दिखता तो है पर ये एसेट होता नहीं है, एसेट जैसा इसको मानते हैं पर ये एसेट होता नहीं है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम द इश्यू ऑफ डिवेंचर इज कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, नाइदर कैपिटल नॉन रेवेन्यू। क्या होगा बताओ, अमाउंट रिसीव फ्रॉम द इश्यू ऑफ डिवेंचर इज कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, नाइदर कैपिटल नॉन रेवेन्यू। इसका भी जवाब अगर तुम लोग से नहीं आ रहा तो हद है भाई, कैपिटल रिसिप्ट ही तो है, बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तो इसको मंगा रहे हैं। रिटर्न एंड डिवेंचर इज कॉल्ड, रिटर्न ऑन डिवेंचर होगा ना, रिटर्न ऑन डिवेंचर होगा, गलती वर्ड लिखा हुआ है, रिटर्न ऑन डिवेंचर होगा यहाँ पे। तो रिटर्न ऑन डिवेंचर, डिवेंचर पे जो डिवेंचर पे जो रिटर्न आता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट, डिविडेंड, बोथ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, नन ऑफ दीज। रिपीटेड क्वेश्चन, जीरो कूपन बॉन्ड आर इश्यूड एट zero interest rate, specified rate of interest, without a specified rate of interest, none of these. Zero coupon bond are issued at, भाई ये होता है किस पे, विदाउट a specified rate of interest। यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की कुछ भी स्पेसिफाई नहीं होता है। फिर अगला पॉइंट आता है डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू बी रिटर्न ऑफ आफ्टर 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट इज शोन एज, कहां दिखाएंगे बताओ। नहीं, क्या बोला, डिस्काउंट या लॉस जो हुआ है डिवेंचर पे उसको राइट ऑफ कर रहे हैं 12 मंथ के बाद। तो डिस्काउंट और लॉस को केवल कर रहे हैं ना, डिवेंचर पे जो इशू करते समय डिस्काउंट या लॉस हुआ है, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा फिक्टिशियस एसेट्स है। अब फिक्टिशियस एसेट्स को कहां दिखाते हैं, अदर करेंट एसेट पे दिखाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद आता है डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू बी रिटर्न ऑफ विद इन 12 मंथ।
उसके बाद ये वाला था क्या, विद इन 12 मंथ वाला था ना। तो डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर टू बी रिटन ऑफ विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट इज सोन इन, कहां सोन एज, कहां दिखाएंगे इसको, अदर करेंट एसेट, अदर नॉन करेंट एसेट, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, अदर करेंट लायबिलिटी, कहां दिखाएंगे बताओ। तो ये हो जाएगा मेरा जो 12 महीने के अंदर है, 12 महीने के बाद वाला हो गया नॉन करेंट, अब 12 महीने के अंदर वाला क्या हो जाएगा, बस तो अदर करेंट एसेट हो जाएगा। कितना सिंपल आंसर है इसका। 46, डिवेंचर कैन बी इशूड, डिवेंचर को कैसे इशू कर सकते हैं, एट पार ओनली, एट डिस्काउंट ओनली, एट प्रीमियम, एट एनी ऑफ द अबव। Debentures cannot be forfeited for non-payment of call money, can be forfeited for non-payment of call money, can be forfeited for any reason, none of these। बताओ 47 का क्या आंसर होगा भाई। अगर कॉल मनी के टाइम पे पैसा मांगे और डिवेंचर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया तो हम यहां भी फॉरफिट कर लेते हैं। ऐसा मजाक नहीं चल रहा है कि आप पेमेंट नहीं करोगे, है ना, आपसे हम लोन लिए तो पेमेंट आपको टाइमली करना पड़ेगा। 10%, हाँ, क्योंकि आपको इंटरेस्ट देते हैं तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। 10% इन 10,000 डिवेंचर इज, 10,000 डिवेंचर पे 10% है, ये क्या, इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ फाइन, नन ऑफ द अबव। 1000 बार रिपीट यही क्वेश्चन हो रहा है। लॉस ऑन डिवेंचर इज कॉल्ड, डिवेंचर पे लॉस होगा, फिर रिपीटेड क्वेश्चन, कैपिटल लॉस। डिवेंचर कैरीज इंटरेस्ट एट कितने परसेंट से, फिर रिपीटेड क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन। डिवेंचर रिप्रेजेंट, डायरेक्टर शेयर इन ए कंपनी, आंसर देख लेता है। डिवेंचर क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्टर, इन्वेस्टमेंट बाय द इक्विटी शेयर्स, लॉन्ग टर्म डेट बाय द कंपनी। हो गया तुम्हारा 51 क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। इसको अब इस सभा को यहीं पे समाप्त किया जाता है।